देखिए बच्चे, ध्यान दीजिए। हम लोग क्लास 10th की मैथ तो पढ़ रहे हैं। रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है, पहला चैप्टर एक एक्सरसाइज पीछे कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे पीछे की जो क्लास, कल की क्लास हुई, उसमें 1.2 से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट थी, उस सभी कंसेप्ट को हम लोग देख लिए, सीख भी गए हैं। जितनी बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं वह सब क्वेश्चन पे आधारित ही सीखे। तो आज की क्लास में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त। कुछ लोग कल की क्लास नहीं किए होंगे, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छा से फिर से समझाते चलते हैं। देखिए 4320 है, 4320 का गुणनखंड करें। सबसे पहले कैसे लगाएंगे? संख्या को काटने के लिए सम संख्या है, लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा। 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 1 और 2 12, 2 छक्का 12 और 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0, 1 पर 6, 2 8 16 और 0 पे 0। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 चौका 8 0। फिर 2 से लगेगा, 2 7 0। फिर 2 से लगेगा, 1 3 5। अब देखिए 5 3 8 1 9, लास्ट में 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से लगेगा कि नहीं, चेक करेंगे। 5 और 3 8 और 1 9, 3 से कटेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 चौका 12, 1 5 15, 3 5 15, 45। फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार। अब तो कट गया, पूरा का पूरा बन गया। हाँ, लास्ट में लगा सकते हैं, 5 से नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, 5 से लगाएंगे तो 1 बार। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे। जो भी यहाँ पर खंडन हुआ इस सभी को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गो 2, 1 2 3 4 5 गो 2। और गुना में लिखेंगे 1 2 3 गो 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना लास्ट के 1 5। यहाँ तक लिख लिए। इसको क्या करेंगे? घात के रूप में लिख लेंगे। तो घात के रूप में लिखेंगे तो 2 5 गो है, 2 का घात 5 गुना 3 3 गो है, 3 का घात 3 और गुना 5 1 गो है तो 5 का घात 1। यही हो गया हम लोग का क्या? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कहा है? 140। तो 140 का फैक्टर हम लोग करेंगे 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार। क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5, 2 गो 2 था, 5 गुना 7, 5 गुना 7। इसी को घात के रूप में लिख लेंगे। 2 का घात 2 गुना 5 का घात 1 और गुना 7 का घात 1 बन गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या था? 32760, 32760। इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से 2, 1 से 1 बार में, 2 छक्का 12, फिर 2 3 6, 1 8 2 8 16 और 0। फिर 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 1 8 2 9 18 और 0। फिर 2 से लगेगा, 2 चौका 8। उसके बाद 1 आया, नहीं लगेगा, 0 देंगे, 1 और 9 19, 2 9 18, 1 0 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगाएंगे। पहले चेक करेंगे, 5 और 9 14, 14 और 4 दे देंगे, क्या होगा? 18। 18 3 से कटता है, हाँ, यह 3 से कटेगा। 3 से लगाएंगे 1 बार में, 1 0 10, 3 3 के 9, 1 9 19, 3 छक्का 18, 1 5 15, 3 5 15। फिर से 3 से लगेगा क्या? 5 6 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15। फिर से 3 से कटेगा। फिर से हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 1 6 16, 3 5 15, 1 5 3 5 15, 5 5 10 और 4 14। 3 से नहीं कटेगा। लास्ट संख्या क्या है? 5, तो 5 से कट जाएगा। 5 से हम लोग लगाएंगे, 5 9 45 और 5 एकम 5, 91 बार में। अब 91 को देखिए, 5 से अब तो नहीं कटेगा,
5 से आगे 7 से कटेगा, 7 के पहरा से कट जाएगा कितना बार में, 7 के पहरा से कटेगा 13 बार में, और 13 को भी काट सकते हैं 13 के पहरा से 1 बार। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 गो 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2, और गुना 3 कै गो है, 1 2 गो 3 है तो 3 लिख दिए 2 बार। उसके बाद 5 1 बार, 7 1 बार, 13 1 बार, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 3 बार है तो लिखेंगे 2 का घात 3, गुना 3 2 बार है 3 का घात 2, गुना 5 1 बार है तो 5, गुना 7 1 बार 7, गुना 13 1 बार 13। यह क्या हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के रूप में यह व्याप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यह लास्ट का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7वां नंबर था यह आप लोग खुद से बना लेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन इसमें हम छोड़े हैं जो अपने बुक से देख करके उन सब क्वेश्चन को बना लेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 में क्या बोला है, 23,750। 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। तो घात निकालना तो हम बताए हुए हैं, जो भी संख्या दिया है इस संख्या का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद उसमें देखेंगे कि 5 कितना बार आया है, 5 की जो घात होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 23,750 का गुणनखंड करेंगे। देखिए ध्यान देंगे, 23,750 का जब गुणनखंड करेंगे कैसे कटेगा, 2 से। लास्ट वाला संख्या क्या है, 0 है, लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 7 17 हो गया ना, 2 8 16, 1 5 15, 2 7 14, 1 0 2 5 10। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से कटेगा क्या, लास्ट वाला संख्या विषम संख्या आया 5, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। पहले देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, 21 और 1 22, 22 3 के पढ़ा में आता है क्या, नहीं आता है, या 3 से नहीं कटेगा। अच्छा 3 से नहीं कटेगा तो लास्ट डिजिट 5 है, 5 से कटेगा, फिर 5 से लगेगा, 5 से 4 बार में 20, 3 और 7 37, तो 5 7 35, 2 और 5 25, तो 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 के पहरा से 9 बार में 5 9 45, 47 में से 45 कटेगा 2, ऊपर से आएगा 5 25, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा कितना बार में, 5 से 19 बार में। अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे। देखिए 1 2 है, उसके बाद 1 2 3 4 बार 5 है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और आखिरी में क्या है 19। अब इसमें हम लोग क्या करना है, 5 का घात बताना है ना, तो घात के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 5, 1 2 3 4 बार है तो 5 का घात 4 हो जाएगा, और गुना में 19। अब नीचे लिख देंगे, इसलिए 5 का घात बराबर, देखिए 5 के पावर में क्या, 5 का घात 4 है ना, तो 5 का घात हो जाएगा 4। यह हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लीजिए। सेम बात, 1440 बोले तो 1440, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। यहाँ 5 का घात पूछा गया और इस क्वेश्चन में 2 का घात। क्या करेंगे हम लोग, समझ में आ गया होगा, 1440 का गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि 2 कितना बार उसके खंडन में आया, तो उतना बार 2 का घात हो जाएगा, उससे हम लोग 2 का घात लिख लेंगे। जब यह समझ में आया है तो यह भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से बनाएंगे। आगे के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर का है 4। यदि 6370 बराबर 2 का घात m इंटू है, गुना है 5 का घात m, फिर गुना है 7 का घात k, फिर गुना है 13 का घात p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान बताए। देखिए क्या करना है, 6370 को जब गुणनखंड किया तो इस रूप में आया, इस 2 के घात भी है, 5 का घात भी है, 7 का घात भी है और 13 का घात भी है। उस घात को लेटर के रूप में व्यक्त किया, फिर से इन सभी घात जो लेटर है उन सभी लेटरों को जोड़ने के लिए कहा गया क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, 6370 का गुणनखंड करेंगे, 6370 के गुणनखंड करने के बाद सेम इसी रूप में आएगा। देखिए अब हम लोग इसे बनाएंगे कैसे,
6370 का गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा 3 बार में, 2 एकम 2, 1 7 17, 2 8 16, 1 0 10, 2 5 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? चेक करेंगे। 5 8 13, 1 14 और 3 17, 3 1 4, 4 8 12, 12 और 5 17। 17 दिन के परा में आता है क्या? नहीं आता। या 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के आगे बढ़ेंगे 5, हाँ 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट अंक क्या है? 5 है। तो 5 से हम लोग काटेंगे। 5 से 6 बार में 30, 1 8 18, तो 5 से 3 बार में 15, 18 में से 15 जाएगा क्या होगा? 3 5 35, तो 5 7 35। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अब यह 5 से भी नहीं कटने वाला, लास्ट अंक क्या है? 7। अब 5 से नहीं कटेगा तो 6 से तो ऑलरेडी नहीं कटेगा जो, क्योंकि 6 के से कटने के लिए हम लोग जानते हैं कि 2 से जो कटेगा और 3 से कटेगा तभी 6 से कटेगा। यह संख्या ना 2 से कट रही है ना 3 से कट रही है, तो 6 से तो कटेगा नहीं। तो 5 से कट गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? 7 से कटाएंगे। 7 से लगाएंगे तो 7 से यह कटेगा। देखिए 7 के पहाड़ा से 7 नमा 63 और 7 के पहाड़ा से 1 बार में 7, फिर से 7 से कटेगा। 7 से 13 7 91 होता है ना, 13 बार में, और 13 से लगाएंगे तो यह आएगा कितने बार में? 1 बार। अब इसका गुणनखंड हम लोग जो किए तो हम लोग के करने के अनुसार प्राप्त हुआ 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना लास्ट में क्या आया है? 13। इसको घात के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो 2 तो एक ही बार है, 2 का घात 1 गुना 5 एक ही बार है, 5 का घात 1 गुना 7 2 बार है, 7 का घात 2 गुना 13 एक बार है, 13 का घात 1। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो संख्या दिया था यह 6370, इसका गुणनखंड कर लिए। हम लोग के गुणनखंड के अनुसार यह प्राप्त हुआ, जबकि क्वेश्चन के गुणनखंड के अनुसार क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है 2 का घात m गुना 5 का घात n गुना 7 का घात k और गुना 13 का घात p। देखिए 2 5 7 13 हम लोग के भी गुणनखंड में आया, क्वेश्चन भी गुणनखंड करके दिया है 2 5 7 13। अब अंतर क्या है? हम लोग का घात है 1 1 2 1 और क्वेश्चन का घात क्या है? m n k p। तो जब हम लोग का जो गुणनखंड का जो बेस है सेम बेस क्वेश्चन का भी है, तो बेस बराबर बेस है तब पावर बराबर भी पावर होगा, घात बराबर घात। तो यहाँ m के जगह पे ऊपर में घात क्या है? 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि m का बराबर वैल्यू हुआ क्या? 1। फिर n है, n के पावर यहाँ 5 के पावर n और यहाँ 5 के पावर 1, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। n का वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। फिर देखिए 7 के पावर k और 7 के पावर 2, तो k का मान क्या हो जाएगा? 2, तो k का मान हो जाएगा 2 के बराबर। उसके बाद 13 के पावर p और ऊपर में है 13 के पावर 1, तो p का मान क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। p का मान हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन के लास्ट में क्या कहा है? m प्लस n प्लस k प्लस p का मान बता। हम लोग क्या करेंगे? m प्लस n प्लस k प्लस p लिख करके सबके मान को जोड़ देंगे। m प्लस n प्लस k प्लस p। m के जगह क्या रखेंगे? 1, n के जगह क्या रखेंगे? 1, k के जगह क्या रखेंगे? 2, p के जगह क्या रखेंगे? 1। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। आ गया आंसर कितना? 5। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बन गया कौन सा? 4 कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और नीचे है, क्या? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य? सह अभाज्य आपको जब हम बेसिक में संख्याओं से परिचय करा रहे थे उसी में बताए थे सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। कोई भी संख्या युग्म वह सह अभाज्य तब होगा जब वह दोनों संख्या आपस में नहीं कटेगा। कोई भी संख्या से नहीं कटे, आपस में नहीं कटेगा। अर्थात जिस संख्या युग्म का HCF बोले तो मौसम 1 होगा वह संख्या सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हम लोग के सामने है और इसमें से सह अभाज्य संख्या को पहचानना। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिया है? 32 दिया और 62 दिया।
यह दोनों संख्या आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। 32 भी 2 से कटेगा और 62 भी 2 से कट जाएगा। तो जो संख्या आपस में कट जाए वह सहअभाज्य नहीं होगी, वह भाज्य संख्या का युग्म हो। अगला ऑप्शन को देखिए, 18 है और 25 है, आपस में यह दोनों कटेगा क्या? 18 और 25 कौन सी संख्या से कटेगा? कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 को भी काटे और 25 को भी काटे। यह दोनों आपस में कटने वाला नहीं है, और जब कटने वाला नहीं है तो इसका HCF निकालेंगे तो HCF 1 आएगा। तो यह संख्या हम लोग का क्या हो गया? यह संख्या योग में अभाज्य संख्या का योग। अगला ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन में क्या है? 31 और 93, यह दोनों आपस में कट रहा है। 31 से ही कटेगा। 31 को 3 से काटे, 31 को 3 से गुना करेंगे 93 होगा। 31 को 31 से काटेंगे एक बार में और 93 को 31 से काटेंगे 3 बार में। तो यह दोनों आपस में कट रहा है। तो जो कट रहा है वह सहअभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो गया? 18 और 25 जो संख्या युग्म है यह सहअभाज्य संख्या का युग्म है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बन गया? 5 तक। इतना नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या ABCDXY का मान ज्ञात करें। देख लीजिए, हम लोग के सामने क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न, 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न हम लोग यहाँ लिए हैं। यह है फर्स्ट और यह है क्वेश्चन नंबर 4। 2 प्रश्न लिए। दोनों प्रश्न में क्या किया गया है? इस तरह से संख्याओं के गुणनखंड को एक वृक्ष आकार में बनाया गया। पहला प्रश्न को भी बुक में, दूसरा प्रश्न भी, तीसरा प्रश्न भी और चौथे प्रश्न को वृक्ष के रूप में बनाया गया है गुणनखंड कर करके। और इसमें क्या किया गया है? गुणनखंड करने के दौरान कहीं कहीं के बॉक्स को खाली कर दिया गया और उस खाली जगहों पे लेटर लिख दिया गया है ABCDX और Y। तो जहाँ जहाँ जो बॉक्स खाली है, जहाँ A लिखा हुआ है यहाँ पे कोई संख्या होगी, B लिखा हुआ है वहाँ भी कोई ना कोई संख्या होगी, X लिखा हुआ है वहाँ भी संख्या होगी और Y लिखा हुआ है वहाँ भी संख्या होगी। तो हम लोग को यही बताना है कि A के जगह कौन सी संख्या होगी, X के जगह कौन सी संख्या होगी और Y के जगह कौन सी संख्या होगी। ये जो संख्या है सबसे ऊपर के बॉक्स में, इसे सबसे पहले तोड़ा गया, गुणनखंड किया गया, भाग किया गया। वह संख्या क्या है? 2। तो 2 से A में भाग लगाया गया तो भाग देने के बाद आया 1260। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या को 2 से भाग करते हैं तो सीधा आधा हो जाता है। तो A को 2 से भाग किए तब 1260 आया, आधा होकर के 1260 आया। इसका मतलब पहले से जो A था 1260 का 2 गुना था, तब 1260 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 1260। ध्यान दीजिए, 1260 के 2 से गुना कर देंगे, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 6 दूना 12 के 2, 12 दूना 24 और 1 25। यह 2520 था। A के जगह पर क्या था? A के जगह पर था 2520। 2520 को 2 से भाग करेंगे कितना प्राप्त होगा? 1260। अब देखिए 1260 को फिर से B से भाग किया गया और यह भाग कट के आया, आधा होकर के आया 630। तो 1260 का आधा 630 है। तो आधा होने के लिए कैसे भाग देना पड़ेगा? कोई भी संख्या को आधा करने के लिए भाग कैसे देना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से यहाँ पर भाग किया गया होगा तब 1260 आ गया होगा कितना? 630। इसका मतलब जो यहाँ पर B है, यह B के जगह पर क्या होता? 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 630 को क्या किया गया है? फिर से भाग किया गया है 2 से। यही बॉक्स तो भरा है, कंप्लीट है। 2 से भाग देना। अब 630 को 2 से भाग करेंगे तो 630 आधा होगा। तो 630 का आधा कितना हो जाएगा? 600 का आधा 300 और 30 का आधा 15, 315। तो यहाँ पर इस बॉक्स में होना चाहिए था 315। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बॉक्स में क्या है? C। इसका मतलब C का वैल्यू होगा 315। फिर अब क्या किया गया? C को भाग किया गया D से। बोले तो C को 315 को, C के जगह पर 315 है ना, 315 को D से भाग किया गया तो भागफल प्राप्त हुआ क्या? 105। ध्यान दीजिए यहाँ पर 315 लास्ट अंक 5,
2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या? तो 3 से चेक करिए, 5 1 6 और 3 9, हाँ 3 से कटेगा। अच्छा 315 को 3 से भाग करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 315 को 3 से भाग करते हैं, 3 एक बार में 3 कटेगा, 1 आएगा, भाग नहीं लगने से 0 होगा, ऊपर से 5 आएगा, 3 से 5 बार में 15 कट गया, तो कितना बार में कटा? 105 बार में। देखिए तो आगे का भागफल क्या 105 है, 105 है। इसका मतलब सी को यानी कि 315 को भाग किया गया, डी के जगह पर कितना है? 3 से भाग किया होगा, 3 से भाग किया गया होगा तो भागफल 105 आया, 105 यहाँ लिखा गया। तो डी का वैल्यू हम लोग को क्या प्राप्त हो गया? डी का वैल्यू प्राप्त हो गया 3। अब इसके आगे देखिए 105 है, 105 फिर 2 से कटने वाला तो है नहीं, 105 3 से कटेगा, 5 और 1 6, हाँ 3 से कटेगा। अब 3 से यदि इसे भाग दिया जाए तो 105 को अब हम लोग 3 से भाग करेंगे, 3 से 3 बार में 9, 1 5, 3 से 5 बार में आएगा 15, कट गया, कितना बार में कटा? 35 बार में। आगे के बॉक्स में कितना है? 35। 105 को 35 बार में काटा गया, इसका मतलब यहाँ पर भाग दिया गया होगा 3 से, तो ए भाग दिया गया 3 से और 3 के जगह पर क्या लिखा गया है? x। इसका मतलब कि x का जो वैल्यू होगा वह x का वैल्यू होगा 3। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बॉक्स को देखिए, यह क्या है? 35 है, 35 जानते हैं 3 से नहीं कटेगा। अब कैसे कटेगा? या तो 5 से कटेगा या नहीं तो 7 से कटेगा। अच्छा यदि यहाँ पर 5 से हम लोग काटते हैं y, यहाँ पर बॉक्स में क्या है? y है, y के जगह यदि 5 रखते हैं तो 5 से कई बार में कटेगा? 7 बार में। अगला बॉक्स में क्या है? 7 है, हाँ तो 7 है, इसका मतलब इसे 5 से ही भाग दिया गया होगा, तो 5 से भाग दिया होगा, 7 बार में कटा होगा, तो y का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा? y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 5। 5 से 35 को भाग करेंगे, कितना बार में कट गया? 7 बार में कट गया। तो इस तरह से हम लोग जितने भी बॉक्स खाली था जहाँ पे लेटर लिखा गया था उन सभी लेटर के वैल्यू को प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर नीचे क्या करेंगे? सभी के मान को दर्शा देंगे। तो सबसे पहले क्या था? ए था, ए के जगह पे कितना आया? ए के जगह पर आया 2520। अब हम लोग लिखेंगे ए बराबर 2520। बी के जगह लिखेंगे बी बराबर, देखिए तो बी बराबर कितना? 2, बी बराबर 2। सी बराबर, सी के लिए कितना आया है? सी बराबर आया 315, सी बराबर लिख लेंगे 315। डी कहाँ है? डी यहाँ है, डी बराबर कितना आया? 3, तो डी बराबर लिखेंगे 3। फिर डी के बाद क्या है? डी के बाद है एक्स, एक्स बराबर कितना आया था? एक्स बराबर आया 3। और लास्ट में एक और बचा हुआ है क्या? वाई, वाई बराबर कितना है? 5, तो वाई बराबर लिख लेंगे 5। यही तो बताना था, ए बी सी डी एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। पूरा मान प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी तरह से सेम क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और दिया गया है। यह क्वेश्चन नंबर 4, बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। कुल मिला के 4 प्रश्न है, चारों का चारों सेम टाइप। एक प्रश्न यहाँ ले लिए और एक आखिरी प्रश्न 4 नंबर ले लिए। यह दोनों प्रश्न आपको बता देते हैं, बाकी के 2 जो बचेगा वो आपको खुद से बना लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? सबसे ऊपर का जो बॉक्स है, एक ऊपर के बॉक्स में संख्या दे रखा है। अब संख्या कितना है? ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बोले तो 30 लाख। 30,95,547। अब इस संख्या को भाग करना है, कितना से भाग किया जाए कि यह कट के इतना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को यहाँ पर देखिए तो क्या है? 7 है, विषम संख्या है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या? पहले चेक कर लीजिए। 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33, 33 आता है। 33 तो 3 से कटता है ना, तो यह टोटल संख्या जो है यह 3 से कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार इसे 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करके देखते हैं कितना प्राप्त होता है। पूरा पूरा कट गया, कितना बार में? 10 31 8 49। देखिए तो यहाँ पर क्या है? 10 31 8 49। इसका मतलब कि इस संख्या को ए से जो भाग किया गया वह ए के जगह पर कितना रखा गया होगा? ए के जगह पे 3 रहेगा।
तब तो 3 से भाग देने पर भागफल इतना प्राप्त हुआ जो इस बॉक्स में है। 3 से भाग देने पर ही प्राप्त हुआ ना, तो ए के जगह पे हम लोग को ए के वैल्यू प्राप्त हो गया 3। ठीक है। अब ये जो संख्या बचा, इस संख्या को फिर से भाग दिया गया। कितना से भाग दिया गया? 7 से। बताया गया ना 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है b। तो b का वैल्यू क्या है? तो हम लोग इतना में 7 से भाग करके देख लेते हैं। देखिए कितना है, अब आएगा 9, 7 से 7 बार में आ गया क्या? 49। कट गया। कितना बार में कटा? 14, 74, 07। भागफल क्या प्राप्त हो गया? 14, 74, 07। कितना से भाग देने पर? 7 से भाग देने पर प्राप्त हुआ। तो 7 से भाग देने पर यहाँ b प्राप्त होता है। इसका मतलब b का जो वैल्यू होगा 14, 74, 07 होगा। b के वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे? 14, 74, 07। यह b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 14, 74, 07 को फिर से भाग देने के लिए बताया जा रहा है कितना से? 13 से ना। अब फिर से 13 से भाग करेंगे। देखिए 14, 74, 07 को 13 से भाग करेंगे। 13 से एक बार में 13 लगेगा, 1, 7, 17। फिर से एक बार में 13 लगेगा, घट के आएगा क्या? 4। ऊपर से उतर के आएगा 4। कितना बना? 44। 13 के पारा से 3 बार में 39। 14 में से हो गया 5, यह कटेगा। अब उतर के आएगा 0, 50। 13 के पहाड़ा से 13 की 39, 13 चौका 52। 4 बार में तो नहीं लेगा, फिर से 3 बार में 39। 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11। ऊपर से उतर के आएगा 7। अब 13 के पहाड़ा से 13 नामा 117। देखिए पूरा पूरा कट गया 13 से भाग देने पर। कितना बार में कटा? 11, 33, 9। 11, 33, 9 बार में कटा ना। तो यहाँ जो c है, यह c का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 11, 33, 9। अब फिर से क्या किया गया? फिर से c को भाग किया गया कितना से? 17 से। अब फिर 11, 33, 9 जो आया, इसमें अब 17 से भाग करेंगे हम लोग। जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह खाली करते हैं। देखिए अब कितना आया है? 11, 33, 9 ना। अब 11, 33, 9 को अब भाग करने के लिए क्या बताया जा रहा है? 17 से। फिर से 17 से भाग करेंगे। 11, 33, 9 को 17 से। 17 के पहाड़ा से यहाँ लगाएंगे तो 17 से 7 बार में 17, 7, 119 ज़्यादा हो जाएगा। 17 के पहाड़ा से 6 बार में 17 छक्का 102। घट के आएगा 1 और यहाँ से आएगा 1, 11। ऊपर से आया 3। 17 से फिर लगाएंगे, 17 छक्का 102। घट के आएगा 1 और यहाँ से 1, यहाँ कटेगा। फिर आएगा क्या? 9। 17 के पहाड़ा से 17, 7, 119। कट गया। कितना बार में कटा? 6, 6, 7 बार में। तो यहाँ जो d है, यह d का वैल्यू प्राप्त हो गया 6, 6, 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं? फिर बताया जा रहा है 6, 6, 7 को अब भाग करने के लिए कर रहा है कितना से? 23 से। तो अब हम लोग 6, 6, 7 में भाग करेंगे 23। 23 से भाग करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे। 3 दूना 6, 2 दूना 4। घट के आएगा क्या है? 0 और यहाँ से 2। ऊपर से उतर के आएगा 7। अब फिर 23 से भाग लगाना है, तो यहाँ से 9 बार में हम लोग 23 में अब 9 से गुना करेंगे। 9 बार में लगेगा। 3 नमा 27 के साथ हासिल 2, 2 नमा 18 और 2 20। पूरा का पूरा कट गया। कितना बार में कटा? 29 बार में। तो यहाँ जो x है, यह x का वैल्यू प्राप्त हो गया हम लोग को कितना? 29। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी संख्या अज्ञात थी, जो बॉक्स खाली था, वृक्ष के रूप में जो गुणनखंड किया गया, जहाँ जहाँ का बॉक्स खाली था उन सभी बॉक्स में जो लेटर था उस लेटर का वैल्यू प्राप्त तो कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? इसे सजा के लिख देंगे। पहले बॉक्स कंप्लीट, यहाँ है पहला बॉक्स खाली जहाँ लेटर था, क्या था? a। तो a का वैल्यू प्राप्त हो गया कितना? 3। अब b का, b कहाँ था? यहाँ था। b के वैल्यू कितना है? 14, 74, 07। b बराबर हो गया 14, 74, 07। फिर इसके बाद लिखेंगे c का वैल्यू। तो c बराबर कितना है? 11, 33, 9। 11, 33, 9। d का वैल्यू लिखेंगे। d बराबर कितना यहाँ है? d बराबर 6, 6, 7।
फिर उसके बाद क्या है x, तो x बराबर आया कितना 2 और 9 29। इस तरह से हम लोग क्या किए, जो भी अज्ञात संख्याएं थी लेटर के रूप में थी उसका वैल्यू ज्ञात कर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी 2 प्रश्न ऐसे ही हैं, उसे आप लोग बना लेंगे। हाँ, यदि नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करेंगे, फिर से हम उस क्वेश्चन को आपको बना के बताएंगे। चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे।